सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन। कि वो कह रहा है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को आप जर्नल मनोहर लाल एंड सन की जर्नल में रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेट गिवन है कि 1 मार्च 2019 मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। तो इसको हम जर्नल में क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था जर्नल का क्या है कि डेट इस साइड पर्टिकुलर जिसमें हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि बेसिकली क्या हुई है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट और LF जिसको हम कहते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, तो डेट में हम जैसे मान लीजिए कि जो भी मतलब ट्रांजैक्शन होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, अब इन्होंने 1 अप्रैल 2019 दे रखा तो हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं, सॉरी ईयर लिख लेते हैं 2019। ठीक है, 2019 चल रहा है जिसमें 1 मार्च को मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कर रहे हैं 60,000। तो इसकी बेसिकली जो एंट्री बनेगी जर्नल एंट्री तो ये होगी कैश अकाउंट डेबिट ठीक है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसे करा, टू कैपिटल अकाउंट। इसमें जैसे मान डेबिट जिस अकाउंट को कर रहे हैं तो सिंपल हम इसको ऐसे लिख लेंगे और थोड़ा सा स्पेस देकर टू आएगा जिसको जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो थोड़ा स्पेस देके टू कैपिटल अकाउंट और डेबिट अमाउंट में कितना आ जाएगा 60,000। ऐसी सिंपल क्रेडिट अमाउंट में भी 60,000 आ जाएगा। LF की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आगे फर्दर काम आता है। तो ये जो है हमारी एंट्री हो चुकी है रिकॉर्ड किस में, जर्नल में, और वो किस किया, मनोहर लाल एंड सन। ठीक है, और ये ज़रूर लिख लेना आप जर्नल एंट्री, जर्नल बनाने से पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन। ठीक है, जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किस में, मनोहर लाल और सन की। तो ये जो है हमारी एंट्री कंप्लीट हो गया। तो हम एक छोटी सी नरेशन लिख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये नरेशन वैसे बेसिकली एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, इसके नहीं तो मार्क्स कट होते हैं। तो जो है अब हमारी जो एंट्री है ये पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी है जर्नल में। तो इसको हम क्लोज डाउन कर देंगे। तो ये जो है हमारी क्लोज हो चुकी है एंट्री। अब दूसरी डेट देखते हैं। सेकंड एंट्री ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। अब वो कह रहे हैं 2 मार्च को इन्होंने मनोहर एंड सन ने परचेज़ कर रहा है फर्नीचर फॉर कैश 10,000। अब देखिए परचेज़ कर रहे हैं हम फर्नीचर फॉर कैश, तो ये आपको रूल पता होगा, रियल अकाउंट का इसमें रूल अप्लाई हो रहा है कि परचेज़ कर रहे हैं अकाउंट फॉर कैश। तो देखिए सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं 2 मार्च डेट में। ठीक है, तो आपको रूल याद होगा रियल अकाउंट का कि डेबिट वर्ड्स कम इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो बेसिकली यही रूल इस पर 2 मार्च वाली ट्रांजैक्शन में अप्लाई होगा। देखिए तो डेबिट हम उसको करेंगे जो क्या आ रहा है हमारे पास आ रही है फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, सिंपल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, फॉर कैश लिखा हुआ है तो कैश दे रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और ये याद रखना जब क्रेडिट अकाउंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप दे के करना, टू कैश अकाउंट सिंपल कितना 10,000। तो डेबिट वाले अमाउंट में 10,000 लिख देंगे और क्रेडिट वाले में भी 10,000। और नरेशन क्या बनेगी, हमने परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नरेशन बस ये लिख लेना कि
ये ट्रांजेक्शन किसकी हुई है, बस ये सिंपली नरेशन में ये लिखना होता है, ठीक है। डेबिट में भी 10,000 आ गया और क्रेडिट में भी 10,000 आ गया, ठीक है, कि 10,000 हम फर्नीचर के बदले हम कैश दे रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट डेट पढ़ते हैं हम, ट्रांजेक्शन 4 मार्च को वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। अब इसकी क्या होएगी, परचेज कर रहे हैं हम गुड्स फॉर कैश। अब इसमें स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक नेम नहीं दे रखा कि क्या परचेज कर रहे हैं हम, इन्होंने सिंपल बस ये लिख रखा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें हम एक अकाउंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं 4 मार्च, थर्ड ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम किस अकाउंट को डेबिट करें, हमको यही नहीं पता कि क्या खरीद रहे हैं, तो इसकी जगह आप सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है। कि अगर कुछ भी गिवन ना हो कि क्वेश्चन में कि ये नहीं दे रखा कि क्या खरीद रहे हैं, तो सिंपल आप परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, फॉर कैश लिखा हुआ है, तो कैश के बदले हम टू कैश लिख देंगे, अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 25,000। तो सिंपल डेबिट अमाउंट में भी 25,000 और क्रेडिट अमाउंट में भी 25,000। और इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। इसको हम क्लोज डाउन कर देंगे, सिंपल। ये हमारी जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है किसमें, जर्नल में। अब हम नेक्स्ट डेट पढ़ते हैं। 5 मार्च को वो कह रहे हैं कि बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब नेम गिवन आ गया इसमें, ये ध्यान रखना। 15,000 बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। अब कैश तो दिया नहीं, तो बोट गुड्स कर रहे हैं हम किससे, कमलेश से 15,000। तो आपको ये एक रूल अप्लाई हो रहा है इसमें जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गुड्स हम परचेज कर रहे हैं किससे, कमलेश से। तो इसमें बेसिकली 5 डेट डाल देंगे, 5 मार्च, 5 है ना, हाँ 5 है। तो परचेज कर रहे हैं हम, अब ये तो नहीं पता गुड्स कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं कह रखा कि क्या कर रहे हैं, मशीनरी कर रहे हैं, फर्नीचर कर रहे हैं। तो सिंपल ऊपर वाले की तरह क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट इस ऊपर वाले ने कैश में दे रखा है तो कैश को कर दे क्रेडिट, पर इसमें कमलेश दे रखा है तो सिंपल आप कमलेश को कर देंगे, कमलेश, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट फॉर पर्सनल अकाउंट का जो रूल आपको याद होगा, तो इसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है। अमाउंट क्या आ जाएगा, कितने हैं, 15,000 डेबिट वाले में भी और क्रेडिट वाले में भी। और ये ध्यान रखना जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डेबिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट अमाउंट के, वो आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो नरेशन हम लिख देंगे, परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, अब कैश में नहीं लिखेंगे, हम किससे कर रहे हैं, फ्रॉम कमलेश से। तो हमने नरेशन छोटे से लिख दिया, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई क्लोज। अब आगे पढ़ते हैं हम। 10 मार्च को कह रहा है कि पेड कैश कर रहा है टू कमलेश। अब कमलेश को 15,000 ही पे कर दिया, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन होगी ये भी एक पर्सनल अकाउंट का ही है रूल। देखिए किस डेट है, 10 मार्च। अब पे कर रहे हैं हम, उसको दे रहे हैं, तो उसमें एक रूल पर्सनल अकाउंट का रूल वही फॉलो हो रहा है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट हम उसको करेंगे जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर की क्रेडिट हम उस अकाउंट को करेंगे जो हमारे से जा रहा है। तो अब डेबिट किसको मिल रहे हैं, पैसे हम पे कर रहे हैं तो किस पे पास जा रहे हैं, कमलेश के पास, ठीक है। तो कमलेश को हम डेबिट कर देंगे, सिंपल कमलेश डेबिट। और एक बात याद रखना कि कोई किसी इंडिविजुअल के आगे अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ आप नेम लिख के डेबिट कर देना, ठीक है। और किस में कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 15,000, सिंपल। डेबिट अमाउंट में भी 15,000 और क्रेडिट अमाउंट में भी। तो नरेशन लिख देंगे, पेड
कैश टू कमलेश। सिंपल। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्रांजैक्शन की तरफ। पेड कैश टू ये वाली होगी 16 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6000। अब वही होएगी 16 मार्च को डेट डाल देंगे। परचेज कर रहे हैं हम गुड्स फ्रॉम सोहन। अब गुड्स कर रहे हैं तो हमें ये तो नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल डेबिट कौन सा हो जाएगा, परचेज अकाउंट। डेबिट किससे कर रहे हैं, सोहन से। सोहन हो जाएगा हमारा क्रेडिट। कितना कर रहे हैं, अमाउंट है हमारे पास 6000, तो डेबिट वाले में 6000 और क्रेडिट वाले में 6000। और नरेशन क्या बन जाएगी हमारी कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो ये हमारे हो गया क्लोज। ठीक है। अब 16 मार्च हो गया। अब 18 मार्च में पढ़ते हैं हम। 18 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब इसके आगे क्या आ गया, कैश। अब आपको 3 अकाउंट नज़र आ रहे होंगे, एक तो सोहन का और एक परचेज का। ठीक है। तो उसमें बेसिकली ऊपर वाली जैसे ये भी, पर इससे अलग है। फॉर कैश दे दिया 8000, तो इसमें क्या होगा, डेट क्या है 18 मार्च। हम डेट के कॉलम में 18 मार्च लिख दें। तो परचेज कर रहे हैं हम गुड्स बेसिकली फ्रॉम सोहन से, पर कैश में कर रहे हैं। तो एक तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और पर कैश में कर रहे हैं। अब नाम नहीं आएगा हमारे पास, कैश आ जाएगा। टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8000। डेबिट वाले में भी कर देंगे हम 8000 और क्रेडिट वाले में भी। ठीक है, सिंपल। अब नरेशन क्या लिख देंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, की कैश में हमने परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया क्लोज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। 20 मार्च को हम पे कर रहे हैं रेंट फॉर द ऑफिस का 1000। अब आपको ये रूल अप्लाई हो रहा होगा एक नॉमिनल अकाउंट का। क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। तो 20 मार्च लिख देंगे। पे कर रहे हैं हम, रेंट हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो उसको उसमें उस रूल के अकॉर्डिंग चले तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू कैश। सिंपल। आप एक ये फंडा लेके चलो कि कैश जब भी हमारे एक क्रेडिट में हम जब भी लिख रहे हैं तो कैश हमारे से जा रहा है, और डेबिट हम लिख रहे हैं तो बढ़ रहा है वो कैश। ठीक है। कितने पे कर रहे हैं, 1000। और नरेशन लिख देंगे पेड रेंट। सिंपल। ठीक है। तो ये सारी हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गया है एक जर्नल में। अब हम लास्ट में जो हमारा काम होता है आंसर टैली करना, टोटल। ठीक है। तो इसका डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है। डेबिट साइड का 60,000, 10,000, 25,000, 15,000, 15,000 और एक ये 6,000, 8,000 और 1,000। तो ये आ जाएगा हमारा 1,40,000। ऐसे क्रेडिट साइड का भी 1,40,000 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा, अगर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है तो आपकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो सही हुई है। तो ये जो हमारा कंप्लीट हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। बस बेसिकली आपको रूल पता होना चाहिए, रूल के बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। अगर आपको मीनिंग ऑफ जर्नल
की वीडियो चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।